तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स की जितनी हमें आवश्यकता है उतनी मैथमेटिक्स को हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। और इस कड़ी में अपने पास में जो टॉपिक चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति के जो है 3 भाग अपने कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि कोण क्या होता है, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, वहां पर अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना था। और जस्ट इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने ये जाना था कि कितने भी डिग्री का अगर हम मान ज्ञात करना चाहें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए तो उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इससे पहले वाले भाग में चतुर्थांश पद्धति यानी क्वाड्रेंट सिस्टम को समझा था कि उसके अनुसार कौन से क्वाड्रेंट में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव होता है और कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नेगेटिव होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग डिग्री के लिए उनकी वैल्यू भी ज्ञात की थी। क्लियर है यहां तक। अब हम उसी भाग के कुछ और एग्जाम्पल यहां पर आज ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहां पर वो सूत्र जानेंगे जो कि मैथमेटिक्स साइड के त्रिकोणमिति के हैं और उनका यूज जो है वो अपने यहां फिजिक्स में होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर cos 180 डिग्री और cos 360 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, साथ में ही sin 180 डिग्री और sin 360 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने पास इनकी ये जो वैल्यू है उनका डायरेक्ट यूज होने वाला है। तो या तो आप इनके आंसर जो भी मिले उनको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, अन्यथा क्वाड्रेंट सिस्टम से इनका मान कैसे निकाला जाता है जो हमने इससे पहले वाले भाग में जाना था उसके अकॉर्डिंग आप उसको बदल सकते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले तो cos 180 डिग्री का मान। cos 180 डिग्री का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर 180 का मान तो अपने पास में है नहीं, 90 डिग्री तक की टेबल अपने पास में दी हुई थी, उसमें भी अपने पास में 0 डिग्री 30 45 60 और 90 डिग्री ये 5 ही वैल्यू अपने पास टेबल में अवेलेबल है। लेकिन हम तो यहां पर कितने भी डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं ना, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक यानी कंप्लीट आपकी टेबल बनी हुई है साइन की, कोस की और टेन की, वहां से हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो अपने पास जो अवेलेबल है उसी के अनुसार अगर हम मान चेक करना चाहें तो वो कितना होगा, तो यहां पर 180 को आप फैक्टर कर लीजिए, इसके टुकड़े कर लीजिए, जिसके अनुसार मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख सकता हूं cos यहां पर 90 प्लस 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूं। तो ये आपके जो रूप बन गया है ना वो रूप कैसा बन गया, cos 90 प्लस थीटा वाला रूप बन चुका है। और cos 90 प्लस थीटा के अनुसार ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहां पर थीटा का काम कौन करेगा, 90 करेगा, यानी थीटा जो है वो आपके 90 के बराबर हो रहा है। और cos 90 प्लस है, इसका मतलब ये चेंज भी होगा, यानी cos जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव। इसका मतलब ये cos है तो ये आपके नेगेटिव में भी आएगा। cos जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और थीटा की जगह कितना है 90, और साइन 90 का मान हम जानते हैं 1 होता है। इसका मतलब फाइनली हमारे पास में cos 180 डिग्री का जो मान है वो -1 होता है। इसका यूज है अपने फिजिक्स में, तो आप इसको सीधा सीधा याद रख लीजिए, अन्यथा अगर आप भूल भी जाते हो तो इस प्रकार से आप कंप्लीट हल कर सकते हो। कोई समस्या है तो अब इसके बाद में देख लेते हैं, इसी तरीके से हल कर लेते हैं cos 360 डिग्री यानी 360 डिग्री को। अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं 180 प्लस 180 के हिसाब से, cos 180 और 180 डिग्री के हिसाब से। तो ये कंडीशन आपके पास में बन गई 180 प्लस थीटा वाली, cos 180 प्लस थीटा वाली कंडीशन बन गई। और 180 प्लस थीटा का मतलब हम पहुंच चुके हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव बाकी के नेगेटिव। इसका मतलब यहां से तो समझ में आ गया कि इसका आंसर नेगेटिव में आने वाला है। साथ में अपने पास में 180 इसका मूल एंगल है, तो इसका मतलब यहां पर ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज भी नहीं होगा। और थीटा का काम कौन कर रहा है 180, तो इसका मतलब माइनस आ गया, कोस आ गया खुद और 180 डिग्री आ गया। और कोस 180 डिग्री का मान अभी हमने ज्ञात किया कितना, माइनस का 1, वो रख लीजिए। तो यहां पर माइनस और कोस 180 डिग्री खुद माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ गया 1।
कहने का मतलब cos 360 डिग्री का मान प्लस का 1 और cos 180 डिग्री का मान होता है माइनस का 1। सेम इसी तरीके से हम साइन की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। नंबर 3 पर साइन 180 डिग्री, वही तरीका साइन 90 प्लस 90 डिग्री हो गया। साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में खुद ही प्लस का होता है, तो प्लस का आ जाएगा, चेंज हो जाएगा कोस में 90 और कोस 90 का मान होता है 0। इसका मतलब साइन 180 डिग्री का मान 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपके पास 360 की वैल्यू भी ज्ञात कर लीजिए। कितने भी डिग्री का मान आप ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। साइन वही 180 यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट खुद माइनस का होता है, चेंज होगा नहीं, 180 आ जाएगा और साइन 180 का मान 0 आया। इसका मतलब फाइनल आंसर इसका भी 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब साइन 180 और साइन 360 डिग्री दोनों 0 होते हैं। कोस 180 माइनस का 1 और कोस 360 प्लस का 1 होता है। साइन 75 डिग्री दिया हुआ हो तब अपने पास क्या करें, 75 के आप ऐसे टुकड़े बनाइए कि उनके जो मान है वो आपको जो 5 मान दिए हुए हैं ना उनमें कन्वर्ट हो जाए। ऐसे तो हम कितने भी डिग्री में इनको चेंज कर सकते हैं, कितने भी डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। भाई साइन 75 डिग्री का मान साइन वाली जो टेबल है ना जिसमें 0 से लेके 90 तक के टोटल डिग्री के मान दिए गए हैं, उसमें देखकर हम डायरेक्ट ही 75 डिग्री का मान भी चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें दो टेबल अवेलेबल होगी तब हम देखेंगे। तो फिलहाल तो हम अगर इसके वो टुकड़े कर ले जिनके मान अपने पास अवेलेबल हैं, यानी 0, 30, 45, 60 और 90, उन्हीं में अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो सबसे बढ़िया है। तो अब इसके अनुसार यहां पर मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूं, 45 प्लस में 30। देखिए उन्हीं 5 में ये मान भी आ गया और 75 का काम भी हो गया। यहां पर दोनों जुड़ेंगे 75 और यहां पर 45 और 30 की वैल्यू हम जानते हैं, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास यदि यहां पर कुछ और बनते, यहां पर 75 में कुछ और होता, जैसे साइन 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं 45 माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री बच जाएगा आपके पास में। यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें ये दोनों एंगल जुड़ रहे हैं, इसमें ये दोनों एंगल घट रहे हैं। इसका मतलब यहां पर एंगल का योग और अंतर का कुछ ना कुछ फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर दें तो डायरेक्ट इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। यदि इस 45 की जगह मैं कोई एंगल ए मान लेता हूं, क्योंकि इनके अलावा कुछ और भी तो बन सकते हैं, यहां पर कोई जरूरी थोड़ी है कि 75 रहेगा, कुछ और भी हो सकता है। यहां पर इसको मैं बी मान लेता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन गया साइन ए प्लस बी, और ये आपके बन गया क्या, साइन ए माइनस बी। तो इसका मतलब साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। इनके फॉर्मूले अगर अपने पास अवेलेबल हो तो वहां पर एक ही जगह जो भी होगा वो मान रख देंगे, उसका टेबल में मान देखेंगे, आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा हल करने पर। क्लियर है? तो अब इनके क्या फॉर्मूले हैं, तो यही वो फॉर्मूले हैं जो कि 11th क्लास में मैथमेटिक्स साइड में त्रिकोणमिति चलती है, वहां से उठा के हम इनको लिखेंगे और इन्हीं के अनुसार आगे के और सूत्र हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अब अपने पास यही है, त्रिकोणमिति का भाग नंबर 4, जिसके अनुसार अपने पास में कोणों के योगफल और अंतर के लिए फॉर्मूले देखेंगे और उन्हीं फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले बनेंगे, उनको भी हम यहां पर जांच करेंगे। फिलहाल तो आप ये 4 एग्जाम्पल कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इन सब के सूत्र क्या होते हैं। नोट कीजिए फिलहाल इनको आप। तो अब हम यहां पर वो फॉर्मूले लिख लेते हैं जिसके अनुसार अपने पास में है योग एवं अंतर के सूत्र। ये सूत्र हम यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इनकी स्थापना अपने कुछ भी नहीं है। अपने पास यहां पर ये जो सूत्र लिखे जा रहे हैं
उन सूत्रों के अनुसार अपने पास में सूत्र स्थापना के समय, फिजिक्स में डेरिवेशन के समय वो कंडीशन बन जाएगी। तो वैसी कंडीशन को हम यूज करके उसको आगे हल करेंगे। वहां पर काम में आएंगे अपने पास ये वाले सूत्र, जिसमें पहला अपने पास में है साइन ए प्लस बी का। इसी प्रकार से दूसरा मैं इसका घटाने का ले लेता हूं, ए माइनस बी का। यहां पर कोस ए प्लस बी। नंबर 4 पे हमारे पास में है कोस ए माइनस बी। वैसे tan की अपने को यहां पर फिजिक्स में आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं। tan ये हो गया a माइनस बी। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आप यहां पर लिख लीजिए, साइन ए और कोस बी। यानी ये ए और बी जो है एक बार साइन के साथ लगते हैं और एक बार कोस के साथ। प्लस में सूत्र स्थापना मैथमेटिक्स साइड में चलती है। यहां पर अब इनको चेंज कर देंगे। जो ए आपके पास साइन के साथ लगा था अब आपके कोस के साथ लग जाएगा, और बी अब आपके साइन के साथ। तो फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसका? साइन ए प्लस बी का। तो इसका मतलब अभी हमने यहां पर साइन 75 लिखा था, उसके अनुसार साइन 45 प्लस में 33 आपके पास था। तो ए आपके ये बन गया, बी ये बन गया। तो इसके अनुसार अगर इसको खोल देते हैं तो साइन ए की जगह हो गया 45, कोस 30 डिग्री प्लस है कोस 45 और साइन 30। साइन 45 डिग्री का मान हम जानते हैं टेबल के अनुसार 1/√2 होता है। कोस 30 डिग्री का मान भी जानते हैं, √3/2 होता है। प्लस कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। सबको रख लेंगे, हल कर लेंगे, फाइनल जो भी आंसर आएगा वो हमें मिलेगा साइन 75 डिग्री का। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहां पर माइनस दिया हुआ है तो चेंज कुछ भी नहीं करना, प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए। यानी साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, चेंज कुछ भी नहीं है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये आपके पास फॉर्मूले बन गए इन दोनों के। साइन ए प्लस बी का याद कर लीजिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस वाला है तो वहां पर प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, बाकी का फोटोकॉपी कर दीजिए। कोस के वाले जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल आसान से हैं, दोनों कोस एक साथ और दोनों के साइन के साथ एक साथ। इसमें भी दोनों कोस, कोस बी साइन ए साइन बी। बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला इसका बनने वाला है। कोस वाले में दोनों एक बार कोस ले लीजिए, यानी दोनों एंगल एक बार कोस के साथ लगा दीजिए और एक बार दोनों एंगल साइन के साथ लगा दीजिए। अब यहां पर इनके साइन की बात कर लेते हैं। साइन आपके पास थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। कैसे? यहां पर आपके प्लस है तो यहां लग जाएगा माइनस, और यहां माइनस है तो यहां लग जाएगा प्लस। उल्टा हो गया अब की बार। साइन वाले में तो क्या था, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, लेकिन कोस वाले में प्लस है तो माइनस लगाना है बीच में और माइनस है तो प्लस लगाना है। ठीक है, ये इन दोनों के हो जाते हैं। अब अपने पास में बारी आ जाती है tan वाले की। tan वाले का भी थोड़ा अजीब सा ही है। वैसे tan जो है वो साइन बटा कोस के बराबर होता है, वहां से उसकी स्थापना वगैरह करके आप इसका फाइनल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें स्थापना वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास में इसका होता है tan a प्लस tan b। tan a प्लस b है तो tan a प्लस tan b। बटा में इसके रहता है 1 माइनस tan a और tan b। क्लियर है? यहां पर जो एंगल लिखा जाता है ना वो ये आपके यहां tan वाले से बड़ा लिखा जाता है, थोड़ा ये ध्यान रखना। यानी यहां पर साइन थीटा ऐसा लिखा जाता है, साइन 30 डिग्री बड़ा होता है ये, ऐसे नहीं, बराबर नहीं लिखते इसको, सब कुछ बराबर नहीं। एंगल जो वैल्यू आएगी वो आपके साइन tan वाले से ऊपर आती है, बड़ी आती है, क्योंकि ये जो नंबर हैं आपके पास में ये आपके अल्फाबेट जो हैं इनसे बड़े होते हैं। बड़ी एबीसीडी टाइप के जो सिंबल है ना उनके बराबर काम करता है। तो tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। यहां पर प्लस था, यहां प्लस लगा दिया, नीचे माइनस लगा दिया। यहां पर चेंज करना ये कि यहां पर माइनस हो तो आप यहां पर माइनस लगा दीजिए और नीचे इसका उल्टा कर देंगे क्या, प्लस का।
तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला नंबर 6, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b 1 प्लस नीचे वाले को बदल देंगे tan a और tan b। ये आपके पास में tan के दो फॉर्मूले मिल जाते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी साइन के लिए, कोस के लिए और tan के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूले अपने पास यहां पर ये बनेगा कि यदि दोनों ही एंगल आपके बराबर हों, जैसे अभी हमने देखा था साइन 180 डिग्री, तो ये क्या बना था अपने पास में 90 प्लस 90 ही तो बना था, यानी ए भी 90 और बी भी क्या था 90, दोनों सेम हो तब। यहां तो देखो ए अलग है बी अलग है, दोनों सेम हो तो इनका डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो वहां से डायरेक्ट ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो 90 प्लस 90 क्या हो गया 2 इंटू 90 हो गया ना, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 2 इंटू 90, और 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा, और 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा 180 ही तो होने वाला है। तो यहां पर अगर दोनों ही सेम हो तो फिर क्या सूत्र बनने वाले हैं उनको हम देखेंगे इससे आगे। यानी ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनमें आप ए की जगह या तो बी लगा लीजिए या बी की जगह क्या लगा दीजिए ए लगा दीजिए, और क्या सूत्र बनता है वो आप या तो डायरेक्ट याद रख लीजिए या इन सूत्रों से बना सकते हैं। फिलहाल तो आप ये 6 फॉर्मूले जो हैं इनको कर लीजिए नोट। फिजिक्स में अपने पास में ज्यादातर ये 4 ही काम में आएंगे, इनकी अपने को फिजिक्स में तो यूज होता नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको याद कीजिए, नोट कीजिए। फिलहाल इनको फिर बढ़ते इसके आगे। यहां पर अपने पास अब ये जो कंडीशन है उसके अनुसार ये देखें कि यदि ए और बी दोनों ही बराबर हैं तब अपने पास क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। यहां पर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी दोनों साथ में है, प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए और नीचे माइनस, माइनस है तो यहां पर आपके पास माइनस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा प्लस, इतना ही चेंज हो रहा है आपके पास में। तो अब अपने पास में फॉर्मूला नंबर 7, क्योंकि 6 आपके पास यहां पर बन चुके हैं, यहां पर जो b है उस b की जगह में यहां पर a रख रहा हूं, तो यहां पर इन्हीं को हल करते हैं। तो देखिए क्या बनता है, यहां पर आपके पास साइन a है प्लस है और b की जगह भी क्या पुट कर दिया a, तो अब आपके पास देखिए साइन a कोस उसके साथ b लग रहा है, कोस b लग रहा है, तो इस b की जगह भी मैं क्या रख रहा हूं a लग, यहां कोस के साथ देखिए b है तो b की जगह भी मैं a ही रख रहा हूं, तो ये हो गया आपके पास वापस ये a और यहां साइन भी a में। तो यहां तो देखिए साइन a प्लस a कितना हो गया साइन 2a हो चुका, इसका मतलब ये फॉर्मूला है साइन 2a का, साइन 2a का, इसका मतलब साइन 180 डिग्री को मैं लिख सकता था साइन 2 इंटू 90, यानी वो साइन 180 डिग्री का मान हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो आपके पास देखिए साइन कोस ए साइन ए दोनों सेम ही है, बस आगे पीछे हैं गुणा में है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए और कोस ए, ये आपके पास में एक फॉर्मूला निकल कर आ चुका है आपके पास साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए का, जिसको मैं लिख देता हूं यहां पर नंबर 7 पे, क्योंकि 5 और 6 ये हो चुका है। क्या फॉर्मूला निकल के आया, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए और कोस ए। तो आप यहां पर रख कर देख लीजिए साइन 2a है, इसका मतलब यहां पर साइन 180 डिग्री की जब हमने बात की थी तो उसे मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन 2 गुणा 90, यानी 2 इंटू 90 हम यहां पर लिख सकते हैं। तो बराबर में 2, तो a की जगह कितना है 90, तो 2 साइन 90 कोस 90। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है लेकिन कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसका मतलब पूरा ही आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या हो तो बताइए। अब अपने पास में आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 8 की ओर। यहां पर आप रखोगे साइन a माइनस ए, तो a में से a घट जाएगा तो 0 डिग्री बच गया आपके पास, तो इसका मतलब इसको तो छोड़ दीजिए, कोस a प्लस बी वाला ले लीजिए, यानी प्लस वाले जो है उनको आप यूज कर लीजिए। तो अब हम ले लेते हैं इसको नंबर 3 वाले को, कोस a प्लस ए बराबर में देखिए कोस a कोस b है उसकी जगह भी a, माइनस है यहां पर साइन a और यहां पर b था उसकी जगह भी a, ये बन गया कोस 2a बराबर ये हो गया कोस स्क्वायर a, ये हो गया साइन स्क्वायर a।
इसका मतलब cos 2a का एक फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। लेकिन अपने पास cos 2a में आपके पास होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला नंबर 8। cos 2a का फॉर्मूला आया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर है। अब हम इसको एक रूप और भी दे सकते हैं। ये आपके पास रूप है cos और साइन के रूप में। अकेला cos के रूप में भी बना सकते हैं और अकेला साइन के रूप में भी बना सकते हैं। हम जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ये किसके बराबर होता है 1 के। यहां से मैं cos को हटाना चाहता हूं तो cos का प्रतिस्थापन करके हम यहां रख देंगे। तो यहां से cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 10th क्लास तक काफी आपने इस प्रकार के हल किए हैं। या साइन स्क्वायर को अगर आप प्रतिस्थापित करोगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो जब cos स्क्वायर a की जगह आप ये मान रखोगे तो पूरा सूत्र जो है वो साइन के रूप में आ जाएगा। साइन स्क्वायर की जगह जब आप ये रखोगे तो पूरा का पूरा सूत्र आपके cos के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब cos 2a के आपके 3 रूप हो सकते हैं। पहले आपके पास ये रखिए देखते हैं तो क्या बनेगा। देखिए cos 2a बराबर cos स्क्वायर a है तो cos स्क्वायर a की जगह मैं रख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a पहले से ही है। देखिए ये आपके डबल हो चुके। इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये आपके पास cos का एक फॉर्मूला और निकल कर आ जाता है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और ये जो cos 2a के फॉर्मूले हैं उनका यूज जो है वो आपके फिजिक्स में होने वाला है। यानी अपने पास में समाकलन वाली एक विधि आएगी जहां पर आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा वाला सूत्र भी बनेगा। उससे पहले 11th में भी आपकी यूज होने वाला है। वहां पर समाकलन विधि के द्वारा जो इंटीग्रेशन होगा उसके द्वारा वहां पर साइन स्क्वायर a का कोई समाकलन वगैरह निकलेगा, लेकिन उसका होता नहीं है तो उसकी जगह फिर यहां पर इसको कन्वर्ट करके cos 2a के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो उस जगह आपके पास ये वाला फॉर्मूला जो है काम में आने वाला है। टीचर वहां पर आपको यही कहेगा cos 2a बराबर हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और वहां साइन स्क्वायर a को हटा देंगे और ये बाकी का जो भी कन्वर्ट होगा वो वहां पर रख देंगे और उसका टोटल इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, वहां पर काफी आवश्यकता पड़ने वाली है। ये आपके पास हो गया। अब हम यहां पर साइन स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा cos 2a बराबर cos स्क्वायर a ऐसे कैसे माइनस साइन स्क्वायर a की जगह मैं रखूंगा अब ये वाला मान तो 1, लेकिन माइनस है तो ये माइनस आपकी प्लस का हो जाएगा cos स्क्वायर a। cos डबल हो चुका तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का एक फॉर्मूला और निकल कर आ गया cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आप इनको याद रख लीजिए या इन्हीं सूत्रों से आप इनको बना सकते हैं। ये अपने पास में फॉर्मूला जो है cos 2a का निकल कर आ चुका है। 3 बन जाते हैं 1 2 3 और साइन का आपके पास एक फॉर्मूला है sin 2a बराबर हो 2 sin a cos a और cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a बराबर हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यानी यहां तो एंगल आपके डबल हो रहा है और यहां पर एंगल आपके हाफ है। 2 है तो यहां पर 1 है, यहां पर 4 होता तो यहां पर 2a बनता। क्लियर है। यहां पर अगर आपके पास 3a लिखा हुआ होता तो आपके पास यहां पर 3/2 के रूप में होता, यानी वो 1.5 के रूप में आ जाता। क्लियर है। ये आपके पास में बन गया cos का और साइन का। ऐसे ही tan का भी आप बना सकते हो। tan का क्या बनेगा वो हम यहीं से बनाते हैं। प्लस वाले के लिए बनेगा देखिए tan a प्लस b। तो a प्लस a करेंगे तो ये हो गया tan 2a। डायरेक्ट मैं यहां पर ही लिख देता हूं। ठीक है, tan 2a बराबर tan a प्लस a बराबर नीचे वाले साइन को छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस वाले तो हल होगा ही नहीं। tan a ठीक है, प्लस है ठीक है, tan b उसकी जगह भी क्या लिखोगे tan a। तो इसका मतलब tan a प्लस tan a कंप्लीट हो गया 2 tan a। तो यहां पर इसके ऊपर तो आ जाएगा 2 tan a। अब बटा में आ जाइए। बटा में आपके पास है 1, ये लीजिए 1। फिर आपके पास साइन है माइनस का
माइनस का tan a और tan a स्क्वायर हो गया ना, 1 माइनस tan a और दूसरा भी tan a, तो ये हो गया माइनस tan स्क्वायर a। ये tan 2a का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपके पास में ये 6 फॉर्मूले आए। इन 6 से ये 3 और आपके बन जाते हैं, कोस के अकेले के 3 बन जाते हैं। इनका तो अपने पास काफी यूज होने वाला है, ये भी अपने पास काफी काम में आने वाले हैं, जगह जगह इनका यूज होने वाला है। यानी ऐसी कुछ कंडीशन बन जाएगी हल करते समय ऐसी कंडीशन बन जाएगी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसको हटा देंगे और बस। तो कई बार हल करते करते वहां पर कंडीशन बन जाएगी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ ए और बी जो है उस पर्सन के अनुसार आपके चेंज हो जाएगा, तो उसको हटा देंगे, उसकी जगह सीधा सा रख देंगे साइन ए प्लस बी। ज्यादातर अपने पास आता है उसमें ओमेगा टी प्लस में फाई थीटा इस प्रकार का रूप बन जाता है, तो उसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख देंगे। अगर ऐसा रूप है तो उसको हम ऐसा रख देंगे, कोई चेंज नहीं, मैथमेटिक्स की तरह ही क्या ही है। फॉर्मूला है तो उसका आंसर रख दीजिए, आंसर है तो फॉर्मूला को रख दीजिए, यानी क्वेश्चन है तो आंसर और आंसर है तो क्वेश्चन वाला मान रख दीजिए, आपका आगे का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल आप इनको भी कर लीजिए नोट, फिर बढ़ते इसके आगे, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले से अब अपने पास कुछ और फॉर्मूले बनने वाले हैं। नोट कीजिए फिलहाल इनको आप यहां तक, फिर बढ़ते इसके आगे। नौ सूत्र जो है वो अपने यहां पर आ चुके हैं, जिनका फिजिक्स में यूज होने वाला है। आपके नीट के एग्जाम हो या जेई के एग्जाम हो, चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, उनमें मैथमेटिक्स के बिना आपकी फिजिक्स जो है वो आसान हो ही नहीं सकती। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपकी मजबूत है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी फिजिक्स जो है वो भी मजबूत होगी, क्योंकि जगह जगह पर हमें वहां पर मैथमेटिक्स का उपयोग करना ही पड़ता है। तो अब अपने पास में फॉर्मूला नंबर 10 जो है उसको जान लेते हैं। उसमें हमें करना क्या है, इसमें यह करना है कि ये जो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 जो आपको दिए हुए हैं, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल कर आ जाता है। जो निकल कर आएगा उसको या तो आप याद कर लीजिए या यहां से बना लीजिए, दोनों ही तरीके हैं। या तो याद कीजिए या उनको बनाने का तरीका, बार बार जब आप इनको रिपीट करेंगे तो आपके वैसे ही याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो आपको बनाने का तरीका याद होना ही चाहिए। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, अगर इन दोनों को घटा देते हैं तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक और फॉर्मूला, और घटा देते हैं तो अगेन एक और फॉर्मूला। इसका मतलब अब हम फिलहाल कितने फॉर्मूले और बनाएंगे, 4, क्योंकि tan वाले की हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर देखिए लेफ्ट वाले को मैं जोड़ देता हूं, तो साइन a प्लस बी, जोड़ रहा हूं मैं किसको, साइन a माइनस बी को। ठीक है, दोनों लेफ्ट वालों को मैंने जोड़ दिया। आगे की स्टेप में क्या करूंगा, फॉर्मूले नंबर 11 में दोनों को घटा दूंगा, इसका मतलब यहां पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। अब आप देखिए राइट वाले इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहीं से जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो इनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ते हैं तो जो जैसे चिन्ह है वैसे के वैसे रहते हैं। तो जब ये जुड़ेंगे तो यहां पर देखो ये वाले साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये आपके किसका है, प्लस का है। तो आपके पास ये वाला पद और ये वाला पद दोनों सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे आपके पास, यानी उनका टोटल कितना हो गया, 0। और साइन ए कोस बी ये कितने हो गए आपके, डबल। यानी जोड़ने पर अब हमें क्या मिलने वाला है, 2 साइन ए और कोस बी मिलने वाला है। भाई जोड़ेंगे तो आपको करना क्या है, ऐसे कैसे इनको रख दोगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दोगे, ये दोनों तो आपके पास सेम है ही, प्लस माइनस का है तो आपके कट जाएंगे, तो ये आपके पास डबल हो गए, तो 2 साइन ए कोस बी बन गया आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। ऐसे ही फॉर्मूला हम यहां पर घटाने का बना देते हैं, तो देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का। जब घटाएंगे तो इसका मतलब सबसे पहले इस लाइन को तो लिखेंगे, फिर घटाएंगे तो इसका मतलब यहां पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यहां पर जब माइनस होगा तो ये वाला माइनस है वो किसका बन जाएगा, प्लस का। लिख देता हूं एक बार, कंफ्यूजन की स्थिति रहनी नहीं चाहिए।
तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी घटाना है, तब साइन ए कोस बी, यहां पर माइनस था इस वजह से ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस कोस ए और साइन बी। देखिए अब की बार ये दोनों कट गए, ये दोनों सेम है तो ये दोनों जुड़ गए, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ये वाला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर हो गया 2 कोस ए और साइन बी। फॉर्मूला नंबर 11। फॉर्मूला नंबर 10, कहने का मतलब है कुछ ऐसा कि जैसे मैथमेटिक्स में चलेगा, अपने तो नहीं है, अपने पास में साइन 75 प्लस में साइन 15 डिग्री, इनका मान ज्ञात करना है। तो पहले साइन 75 को हल करो इस तरीके से, साइन 15 को हल करो इस तरीके से, ए माइनस बी के तरीके से, लेकिन दोनों जुड़ रहे हैं तो आपके पास में 75 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 45 प्लस 30, या आप लिख सकते हैं क्या, साइन 45 माइनस 30, तो a प्लस बी, ए माइनस बी तो सीधा हो गया ना, 2 साइन ए कोस बी, इसका मतलब 2 साइन 45 डिग्री और साइन आपके पास यहां पर सॉरी क्या जाएगा, कोस 30 डिग्री। 45 का मान जानते हैं, कोस का मान जानते हैं, इसका हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमें 2 बार इसको पूरा नहीं करना पड़ेगा कि साइन 75 का मान पहले आप ऐसे ज्ञात करो, फिर आपके पास इसका मान आप ऐसे ज्ञात करो और फिर उन दोनों को जोड़ो, जो भी आएगा उनका हल कीजिए। दोनों का फॉर्मूला होता है, यहां पर रख लीजिए और आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अब हम कोस वाले के हिसाब से, और यहां पर आपके पास फॉर्मूला नंबर 12 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी का। प्लस वाले में तो आपके पास ऐसे कैसे चिन्ह रह जाते हैं तो कोई समस्या होती नहीं है, माइनस वाले में चिन्ह बदलना पड़ता है। तो जब ये ऐसे कैसे रहेंगे तो इसका मतलब देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों प्लस माइनस में, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब दोनों कंप्लीट हो गए, टोटल 2 हो जाएगा, 2 कोस ए कोस बी। तो अगर ये ही मान आपके पास कोस 75 कोस 15 होता तो आपके पास आ जाता 2 कोस 45 कोस 30 डिग्री, वहां से डायरेक्ट ही हम इसका आंसर निकाल देते। जब बार बार इतने यूज करते हैं ना फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। वैसे तो अपने पास फिजिक्स में इनका यूज होना है, वैल्यू थोड़ी हमें निकालनी है, लेकिन फिर भी आना चाहिए। कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी बराबर, यहां से देखिए ये आपके पास जो पद है वो ऐसे कैसे रहेंगे, यहां पर लगेगा फिर माइनस का साइन, क्लियर है, किसका साइन लगेगा, माइनस का, और यहां पर ये जो प्लस है वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का, क्लियर है। जब ये माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे और आंसर आएगा माइनस में, और ये आपके प्लस का रहेगा, ये माइनस का, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये बचेगा आपकी बार पद, लेकिन बचेगा किसमें, माइनस में। तो क्या बनेगा, -2 साइन ए और साइन बी। ये आपके पास कोस वाले फॉर्मूले से 2 नए फॉर्मूले बन जाते हैं। ऐसे ही आप इन tan a प्लस बी tan a माइनस बी वाले को जोड़ लीजिए तो इनके आंसर आ जाएंगे। तो फिलहाल तो आपके पास ये 13 फॉर्मूले आ चुके हैं। अब अपने पास कितने फॉर्मूले हम समझें, कितने याद करें, अब ज्यादा नहीं है, 4 फॉर्मूले और हैं। उन 4 फॉर्मूले जो हैं उनमें से अपने फिजिक्स में यूज होना है, ये तगड़ा काम है। यहां पर इनका तो फिर भी अपने पास नहीं बैठता है, कहीं पर भी 11वीं और 12वीं में इनका यूज नहीं बैठता फिजिक्स में, लेकिन इन सूत्रों से 4 और हम बनाएंगे और उन सूत्रों का यूज जो है वो अपने फिजिक्स में होने वाला है। अब 2 ही तरीके हैं, या तो आप उनको डायरेक्ट याद कर लो या बनाने की प्रक्रिया, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। रिवीजन होता है, लिमिट से ज्यादा रिवीजन हो जाता है तो हर चीज मौखिक याद हो जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता है। लेकिन अगर हम भूल जाएं तो आप ये फॉर्मूले जो हैं इनसे आप बना सकते हैं ताकि अपना कोई गलत होगा ही नहीं। तो अब इन्हीं से बनाएंगे हम
और 4 फॉर्मूले। इसके अनुसार ये है कि ये जो a प्लस बी दो जो कोण दिए हुए हैं उनको मैं एक नया कोण मान लेता हूं c। जैसे 45 प्लस में 30 बराबर कितना था 75, तो 75 एक तरह से आपके c का काम करेगा। ऐसे ही आपके पास में a माइनस बी जो है उसकी जगह मैं क्या मान लेता हूं d। दोनों की जगह हम एक यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास में जब a प्लस बी पूरा c है, a माइनस बी जो है वो d है, तो यहां पर a और b सिंगल सिंगल कितना होगा। अब आपके पास में क्वेश्चन में a और b नहीं दिया हुआ है बल्कि आपके c और d दिया हुआ है, तो वहां पर उनको हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहां पर आपके पास a और b का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, जोड़ूंगा तो b से b कट जाएगा, आपके पास 2a आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा c प्लस डी, और 2 आपके नीचे चला जाएगा तो a बराबर आ जाएगा c प्लस डी बटा में 2। यानी ये जो फॉर्मूले हैं ना, इन फॉर्मूले में a प्लस बी की जगह तो मैं रख दूंगा c, जो c कुछ भी हो सकता है। जहां पर भी a माइनस बी है उसकी जगह रख देंगे हम d, और जहां पर भी a लिखा हुआ है क्योंकि इनके आंसर में a ही है, जहां पर भी a है उसकी जगह c प्लस डी बटा 2 रख दूंगा, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो फिर b की जगह क्या करें, तो इस बार आपने इन दोनों को जोड़ा है, अब की बार घटा दीजिए। तो a प्लस बी बराबर c था, a माइनस बी बराबर d था, घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, ये आपकी प्लस का ये माइनस का, अब की बार a कट जाएगा तो 2b बन गया, और यहां पर c माइनस डी बन गया, b बराबर हो गया c माइनस डी बटा 2। तो जहां पर भी a है उसकी जगह c प्लस डी बटा 2 रख दीजिए, जहां पर भी b है उसकी जगह c माइनस डी बटा 2 रख दीजिए, और जहां पर भी a प्लस बी है उसकी जगह c और a माइनस बी बराबर उसकी जगह d रख दीजिए, तो आपको 4 नए सूत्र मिल जाते हैं। क्लियर है। तो यहां से अगर इनके सूत्रों को देखें तो क्या बनेंगे, देखो साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी बटा 2 कोस c माइनस डी बटा 2, ये 4 मान। दूसरा साइन c माइनस साइन d, फॉर्मूला बन रहा है साइन c प्लस साइन d का और साइन c माइनस साइन d का, ये फॉर्मूला आपके बन रहा है। ऐसे ही कोस c प्लस कोस d, जिसका यूज हम 12th में करने वाले हैं, कोस c माइनस कोस d, इनकी जगह रख देंगे a और b का मान, तो आपके पास 4 फॉर्मूले और बन जाते हैं। तो फाइनली इन्हीं सूत्रों को मैं अब एक साथ छोटे रूप में लिख देता हूं और उनकी जगह ये वाली वैल्यू रख दूंगा। तो फिलहाल आप इनको तो कर लीजिए नोट, फिर इनसे बनने वाले चारों फॉर्मूले एक साथ लिख देते हैं और फिर आपके पास आवश्यक सूत्र जो भी थे उनकी पूर्ति हो जाती है। अब इनके अलावा अपने पास फिजिक्स में और कोई सूत्र नहीं है जिनका यूज होने वाला है। मैथमेटिक्स में तो काफी भरे हुए हैं, पूरी त्रिकोणमिति चलती है वहां पर तो काफी है, लेकिन हमें उनकी इतनी आवश्यकता नहीं, जितनी आवश्यकता है हम उतना ही यूज करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, फिलहाल कीजिए इनको नोट। अभी 10 नंबर का जो फॉर्मूला था उसको हम यहां पर लिख देते हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर बना था 2 साइन a और cos b। फॉर्मूला नंबर 11 साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, यहां पर पहले साइन के साथ a था, cos के साथ b था, इनको चेंज कर दीजिए 2 cos a और साइन b। नेक्स्ट में नंबर 12 की बात करें तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यानी दोनों कोस अगर जुड़ रहे हैं तो दोनों कोस आ जाते हैं, और कोस वाला जब घटता है तो दोनों साइन में आंसर आ जाते हैं, यानी 2 cos a cos b। क्वेश्चन नंबर 13 यानी फॉर्मूला नंबर 13 cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये दोनों साइन में आ जाते हैं, 2 साइन a साइन b और चिन्ह किसका माइनस का, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप इसको प्लस बना देते हैं तो cos a माइनस बी में से घटा दीजिए cos a प्लस b को, औरों से थोड़ा अलग। अब इसके बाद में फॉर्मूला नंबर 14, अभी आपको क्या बताया था, a प्लस बी जहां पर भी है उसकी जगह c रखिए, a माइनस बी है उसकी जगह d रख दीजिए। हल करने पर आया था a बराबर c प्लस डी बटा 2 और b आया था c माइनस डी बटा 2। फॉर्मूला नंबर 14 जो है वो मिल जाएगा हमें फॉर्मूला नंबर 10 से। देखिए साइन c प्लस
साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है। फॉर्मूला नंबर 15 जो है वो आपको मिल जाएगा 11 से। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2, यहां पर कोस आ जाता है, ये ए तो ऐसे कैसे है ही, यहां पर आपके पास साइन आ जाता है सी माइनस डी बटा 2, ऐसे कैसे रहेगा। फॉर्मूला नंबर 16 वो मिलेगा हमें 12 से, कोस सी प्लस कोस डी बराबर 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और कोस सी माइनस डी बटा 2। क्लियर है। और फॉर्मूला नंबर 17 कोस सी कोस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2। ये आपके पास में त्रिकोणमिति के वो सूत्र हैं जो मैथमेटिक्स साइड में मैथ वाले स्टूडेंट के चलते हैं, जिनका यूज जो है वो अपने फिजिक्स में होने वाला है। कंप्लीट आज की जो क्लास थी उन सब के फॉर्मूले अपने पास अब एक ही जगह पर स्थापित हो चुके हैं। साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, साइन 2a का आ गया, कोस 2a के आगे, तीन अपने पास इनका यूज होता है, बार बार इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। टेन 2a का मान अपने पास ये आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये अपने पास में त्रिकोणमिति से रिलेटेड चौथा जो भाग था वो अपना कंप्लीट हो जाता है आज। अब इसके बाद में इसका एक भाग हम और लेंगे, वो अपने पास में रहने वाला है कि जो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या का फॉर्मूला स्थापित हमने किया था, वहां पर मात्रक जो थे ना कोण के, वो रेडियन था, उसके बाद डिग्री भी था, आर्क मिनट और आर्क सेकंड। जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उनका फाइनल आंसर हमें रेडियन में चाहिए। तो किस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, एक आर्क मिनट में कितना रेडियन होगा, एक आर्क सेकंड में कितना रेडियन होगा, वो सब कुछ जानेंगे इससे आगे वाले भाग में। यानी फिर अपने पास वो जो भाग होगा वो एंगल के मात्रकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने का होगा और कंप्लीट हो जाएगी अपने पास ट्रिगोनोमेट्री। तो ये था प्यारे बच्चों आज की क्लास का मैटर कंप्लीट, जो मैथमेटिक्स साइड से जो त्रिकोणमिति है उनके फॉर्मूले थे जिनका यूज हम फिजिक्स में कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट भाग में देखेंगे मात्रकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए फिलहाल जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक साथ आपको पूरे फॉर्मूले मिल चुके हैं। वैसे इन सभी त्रिकोणमिति के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल विज्ञान विद्या पर ही मिल जाएंगे, चाहे तो आप वहां से अपलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।